हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस, आज एक बात बोलनी थी कि कुछ लोग मार्केटिंग लाइन में जो न्यू ज्वाइन होते हैं वो आगे चलकर फेल क्यों हो जाते हैं, खत्म क्यों हो जाते हैं। इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि वो कुछ लोगों तक पहुंचते हैं, 5 लोग 10 लोग तक बात पहुंचते हैं, उसके बाद वो थक जाते हैं कि कोई नहीं कर रहा, डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं बिजनेस को। तो इसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि आपके अंदर भूख ही नहीं होती सपनों की या कुछ बड़ा करने की। फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड सिस्टर ब्रदर के कहने पे आप बिजनेस को ज्वाइन तो करते हो कि हाँ भाई बड़ा सपना है, एक होप जगाते हो अपने अंदर कि आपको पैसा कमाना है, बड़ा बनना है। बट यार बिना मेहनत तो आज तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। हर किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, बट स्ट्रगल की बारी में आकर आप छोड़कर बैठ जाते हो तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन या पैसे कमाने वाले बंदे कभी नहीं बन सकते। क्योंकि पैसा आने से पहले मेहनत मांगता है कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अगर आप लोग रह जाते हो फैमिली इश्यूज़ को लेकर के, कहते हो फैमिली मना कर रही है या कोई इश्यूज़ आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे सक्सेस के सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं। फर्स्ट फैमिली, दूसरा रिलेटिव्स, थर्ड हमारे वो निठल्ले फ्रेंड जो खुद कुछ नहीं करते ना ही आपको करने देते हैं। तो डेफिनेटली ये दुनिया निगेटिव करती ही आपको, चाहे कोई भी लाइन हो, चाहे मार्केटिंग लाइन हो, चाहे सिंगिंग लाइन हो, चाहे रैपिंग हो या डांसिंग लाइन हो, हर जगह पे लोग आपको निगेटिव करने वाले मिलते हैं। एंड अगर आपको सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपकी खुद को सोचना चाहिए कि यार अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आगे चलकर बताओगे क्या। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी लाइन में अगर ज्वाइन होते हो या कोई भी बिजनेस करते हो तो सबसे प्लीज़ अगर करो तो ढंग से ही करो, नहीं तो बिजनेस ज्वाइन करो ही मत। क्यों समाज के सामने अपना मजाक बनाते हो। फिर बाद में ये होता है कि इंडस्ट्री बेकार है, ये वो बेकार है, कंपनी बेकार है। कंपनी वगैरह बेकार ना होकर आप खुद बेकार हो जाते हो, मेहनत नहीं करते हो, क्योंकि बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता। ये बात रियलिटी अपने माइंड के अंदर फिक्स करें। आप बुरा मत मानना, अगर आपको बुरी लग रही होगी तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं रियलिटी बोलना पसंद करता हूँ, कड़वा बोलता हूँ। क्योंकि सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर बिजनेस ज्वाइन करने से पहले आज 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद थक जाना है तो बिजनेस करो ही मत। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस, बहुत सारे लीडर्स का मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि वो लोग ये पूछते हैं कि सीनियर हमारी टीम के लीडर्स काम नहीं कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। मैं चाहता तो हूँ उसे सिखाना या चाहती हूँ उसे सिखाना, पर वो सीख नहीं रहा। वीडियोस भेजती हूँ या जो भी वेबिनार लिंक हो गई या सेमिनार वगैरह वगैरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा। तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे वो एक अच्छा लीडर बन सके। ठीक है, तो आज मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर एक स्टोरी के जरिए से दूंगा। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, जरा ध्यान से सुनना। होता क्या है, एक बार एक कंपटीशन रखा जाता है इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान की पुलिस के बीच में, और उन्हें टास्क दिया जाता है कि एक हिरन को छोड़ा जाएगा जंगल में। देखते हैं कौन सी पुलिस सबसे पहले पकड़ के लाती है। तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अमेरिका की पुलिस उस हिरन को पकड़ के लाती है 1 हफ्ते के अंदर। पाकिस्तान की पुलिस जाती है तो पाकिस्तान की पुलिस पकड़ के लाती है उस हिरन को 1 महीने के अंदर। और इंडिया की पुलिस अभी भी सर्च कर रही होती है कि अब वेट कर रहे होते हैं लोग कि हाँ भाई वो हिरन अब तक पकड़ के लाई क्यों नहीं। देखते हैं यार काफ़ी समय हो गया, 1 महीने से ज़्यादा निकल गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गए, लेकिन अभी भी इंडिया की पुलिस देखती रहती है। तो जब जाकर देखते हैं लोग कि एक्चुअल में इतना टाइम क्यों लग रहा है इनको हिरन को पकड़ के लाने में, तो देखा जाता है तो लोग क्या करते हैं, गधे को बांध के, इंडिया की पुलिस जो होती है गधे को पेड़ से बांधकर उससे बुलवा रहे होते हैं कि बोल तू ही हिरन है, तू ही हिरन है, तू ही हिरन है। ठीक इसी तरीके से आप भी तो यही करते हैं ना अपने लीडर्स के साथ कि भाई उठ जा, तू कमा सकता है, तू लाख रुपए कमाएगा, तू रिच बनेगा, तेरे पास भी गाड़ी होगी, BMW, ऑडी, जैगवार, KTM वगैरह सब कुछ होगा। आप भी तो यही करते हैं ना। हर कोई सक्सेसफुल नहीं बनता, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए आप उन लोगों पे मेहनत दो जिनके सपने बड़े हों, जिनको पैसों की भूख हो। जिनको भूख ही नहीं है उनके ऊपर माथापच्ची करने का क्या फ़ायदा। इंसान अपनी औकात के हिसाब से पैसे कमाता है, जितना उसके माइंड में होगा वो उतना ही कमाएगा। अगर 10,000 एक्सपेक्टेशन है तो आप लाख कमाने की उम्मीदें छोड़ दो कि वो लाख रुपए कमाएगा या तुम्हें कमा कर देगा। इसलिए कोई भी बिजनेसमैन किसी एक कस्टमर पे डिपेंड नहीं रहता, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आती रहती है, ये नहीं तो कोई और सही। एक पे रुकोगे तो फिर हमेशा घाटे में जाओगे। इसलिए आज के बाद आपका इंटेंशन ये होना होता है कि जिसको बनना होगा वो बनेगा, जिसको नहीं बनना होता है आप आगे बढ़ो, क्योंकि सक्सेस स्पीड मांगती है। अगर आप स्पीड के और वक्त के साथ काम करते हो तो सही है, और जो काम नहीं कर रहा उसको वक्त की लाठी पड़ेगी जिसमें आवाज़ नहीं होती। वक्त की लाठी पड़ने के बाद वो खुद काम करना शुरू कर देगा। समझ रहे हैं आप। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गाइज, एक बात बतानी थी आप लोगों को कि MLM लाइन या मार्केटिंग लाइन के अंदर आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे लीडर्स पर मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लीडर्स को सिखाया जाता है, वीडियोस भेजी जाती हैं, वो देखता नहीं है या फिर कोई काम ही नहीं करता है, या फिर उसे जितना सिखाओ तो आगे चलकर वो धोखा दे के चला जाता है। जब भी कभी बिजनेस में अप एंड डाउन होने लगता है या कभी बुरा समय आता है तो अच्छे लीडर से अच्छा लीडर जिसको आप सिखाते हो, मेहनत करते हो, वो भी आपको छोड़ के चला जाता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे पर्सन्स के ऊपर मेहनत करना चाहिए। पहली चीज़ कि अगर आपको उस लीडर को देखना चाहिए जिसको अपना घर दिखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखती है, फैमिली दिखती है, तो सबसे पहली चीज़ आप सिखाना ही बंद कर दो।
आप बस मस्ती करो, उससे पूछा करो क्या अपडेट है क्या नहीं है, बस यही पूछो, कर वो खुद ही लेगा। क्योंकि जिस बंदे के सर पे जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ करना होता है बड़ा, जिसके सपने बड़े होते हैं, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद सीख जाता है। और आपको सिर्फ उसको डायरेक्शन दी जाती है, जब वो काम करता है तो उसके काम में वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है उसके लिए गाइड करना होता है, उसको फालतू एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और इतिहास गवाह है, मार्केटिंग लाइन में बड़े से बड़ा लीडर वही बना है जिसका जो अपलाइन है वो ध्यान ही नहीं देता अपनी डाउनलाइन पे। या तो वो छोड़कर भाग जाता है, या तो वो कर इतना बड़ा जाता है कि बहुत बड़ा लीडर बन जाता है, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, इंडिपेंडेंट नहीं रहता, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता। तो ऐसे ही लीडर आगे चलकर कामयाब हो जाते हैं, जिनको अपनी पहली फैमिली दिखाई देती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जाती है, प्लस तीसरा ये दिखाई जाता है कि मेरे पास समय कम है, मतलब समय कम है मेरे पास, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें ज़्यादा करनी है। अगर ऐसे लीडर्स आपकी टीम में हैं तो ऐसे लीडर्स खतरनाक होते हैं, तो कामयाब हो जाते हैं, क्रिएटिविटी खुद करते हैं अपने माइंड से, उन्हें पता होता है मेरा बिजनेस कैसे इंक्रीज़ होता है। नहीं तो यार ऐसे मार्केटिंग लाइन में कुछ बंदे ऐसे मिलेंगे जिनको सिखा चाहे कितना भी दे दो, वक्त आने पर आपको छोड़कर भाग जाते हैं। तो कुल मिलाकर छोटे से वर्डों में बस इतना ही ज्ञान देना चाहूँगा कि मार्केटिंग लाइन में आप किसी को सिखाओ मत, जिसको कुछ बनना होगा वो अपने आप काम करने लग जाएगा। जब आपको लगे वो बंदा मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत को सही डायरेक्शन दो, बाकी वो अपने आप ही सारी चीज़ें क्रिएट कर लेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस एक बात कहना चाहूँगा, अगर 100 शेर का लीडर एक कुत्ते को बना दिया जाए तो वो शेर कभी नहीं जीत सकते, बल्कि एक कुत्ते बन सकते हैं। लेकिन 100 कुत्तों का लीडर एक शेर को बना दिया जाए तो कुत्ते भी शेर बन जाते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस, आज मैं आपको बताता हूँ कि मार्केटिंग लाइन में सक्सेसफुल होने की सिर्फ एक ही टेक्निक्स होती है। अगर आप उसे यूज़ कर लेते हो तो आप 100% सक्सेसफुल हो सकते हो। जिस टेक्निक्स का नाम दिया गया है वो है मंकी टेक्निक। मंकी टेक्निक का मतलब होता है गांधी जी के 3 बंदर वाली टेक्निक्स। लाइक जैसे कि आपको अगर पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव सुनना है, ना नेगेटिव देखना, ना नेगेटिव बोलना, ना नेगेटिव सुनना। अगर आप इस टेक्निक्स का तरीके से यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हो। क्योंकि अगर दुनिया में जहाँ भी जाते हैं 100% इतनी नेगेटिविटी फैली है कि आप कामयाब होने से हर बार रुक जाते हो। तो आपको ना तो बुरा सोचना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा सुनना है। जब आप इस टेक्निक का तरीके से यूज़ करने लग जाओगे तो आप कामयाबी की ओर ज़्यादा बढ़ जाओगे और मार्केटिंग लाइन में सक्सेसफुल हो सकते हो। उसकी सक्सेसफुल होने की सिर्फ यही टेक्निक है। बाकी थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस, एक बात बताइए, आपका कोई भी प्रोफेशन है, आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, ज़्यादातर लोग कहते हैं सर हमारी बहस हो जाती है, आर्ग्यूमेंट होता है, हमने किसी को नीचा दिखा दिया, अदर इंडस्ट्री वाले को, या ये जो भी दिखाते हो आप MLM के अंदर किसी भी एक दूसरे की कंपनी को। तो एक बात ये बताओ कि यार पैसे कमाने वाले बंदे के पास इतना टाइम होता है कि वो किसी से बहस करे फालतू? अगर वो कहता है भाई तेरे ऐसे 36 आते हैं, भाई मैंने बतेरे देखे हैं, आए दिन मुझे रोज़ मिलते हैं, तो आपको हाँ कहने में क्या दिक्कत आ रही है? करें हाँ यार भाई मिलते हैं 36, सही कह रहा है यार, पर यार ब्रदर देख ऑनेस्टली यार इतना पैसे मैं अर्निंग कर चुका हूँ और मुझे आगे आज नहीं तो कल तो मैं करोड़ों की विजन तक पहुँच जाऊँगा, क्योंकि मेरा विजन बड़ा है। और सेकंड ब्रदर, आपको करना ना करना वो अलग बात है, इंडस्ट्री तो आती जाती रहती है, पर हमारी फ्रेंडशिप नहीं टूटनी चाहिए। आपका काम जोड़ना होता है, सिर्फ कंपनी से नहीं अपने दिल से जोड़ना होता है किसी पर्सन को। आप उसकी बातों पे खुश हो जाओ, सेटिस्फाई रहो। बहस करना क्यों करना? क्योंकि याद करना, बहस वही करता है जिसकी इनकम नहीं होती, जो कमाता नहीं है। कमाने वाले बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो किसी से बहस करे, समझ आए? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस, आजकल मैं एक बात बहुत सुनता हूँ कि कई सारे लोग मुझे मार्केटिंग लाइन में मिलते हैं और वो ये बोलते हैं कि हमारा पहले कंपनी में बहुत बार लॉस हो चुका है, इससे पहले भी हमने धोखा खाया है, इससे पहले भी हमने लॉस खाया है, अब ये लॉस दोबारा लेने की हिम्मत नहीं है। तो गाइस, इस टाइप के अगर आपको भी ऐसे लोग मिलते हैं तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके साथ भी अगर लॉस हुआ है इंडस्ट्री में, इससे पहले अगर किसी भी कंपनी में आपने वर्क किया और आपको लॉस हुआ, आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाया, आप भले प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो, आपने पैसे दिया, आपको उस पैसों के प्रोडक्ट मिल गए, तो वो आपका लॉस नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को लॉस मानते हैं क्योंकि आप अर्निंग नहीं कर पाए, है ना। लेकिन गाइस, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी इंसान अगर बड़ा बनता है, चाहे वो इंजीनियर बने या कुछ भी करता है आगे चलकर, तो वो 3 साल अपनी पढ़ाई में देता ही है, 3 साल या 5 साल, ठीक है। 3 एंड 5 ईयर्स के अंदर वो स्टडी में पैसा लगाता ही है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ही होता है। अब UG और PG करने के बाद भी उसे अगर जॉब नहीं मिलती है तो उसके बाद वो ये नहीं कहता लॉस होता है, क्योंकि माइंड में आता ही नहीं है कभी कि हमारा लॉस हुआ है। आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आप इससे पहले वाली इंडस्ट्री में पैसा नहीं कमा पाए लेकिन आपने नॉलेज ली है और आप सीखे हो, तो आपका लॉस नहीं हुआ है उसमें।
और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक बिजनेसमैन हो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले माइंड में एक बात आती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीज़ें चलती है। अगर आप रिस्क को फेस कर लेते हो, फेस करने के बाद आगे बढ़ते हो, तो यू आर अ रियल बिजनेसमैन। अगर आप उस रिस्क को देख कर डर कर बैठे पड़े हो तो आप कभी बिजनेसमैन थे ही नहीं। आप बिजनेस के नाम से डरते हो। बिजनेस करोगे तो रिस्क तो होता ही है डेफिनेटली, बट आप एक हर बिजनेसमैन अपने रिस्क को झेल कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो वही तो एक रियल बिजनेसमैन होता है। और अगर उसी बिजनेस को रिस्क को याद करके अगर आप रुक जाते हो, आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं करते हो, तो रियलिटी यही है कि आप कभी एक रियल बिजनेसमैन थे ही नहीं। बाकी गाइज मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि बिजनेस में अप एंड डाउन होता रहता है, रिस्क लेना पड़ता है, एंड सेकेंड लॉस भी होता है। लेकिन जहाँ लॉस होता है वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ लॉस नहीं होते वहाँ प्रॉफिट भी नहीं होते हैं। इसलिए आप अगर हाई रिस्क वाली चीज़ों पे काम करते हो तो आपको हाई प्रॉफिट भी मिलता है। और बिजनेस में अप एंड डाउन होता रहता है। दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें रिस्क ना हो और जिसमें लॉस ना हो। लॉस एंड प्रॉफिट का खेल ही बिजनेस कहलाता है। और बिजनेस में ही जो प्रॉफिट को समझ कर अगर काम कर रहा है तो उसे प्रॉफिट भी मिलता है। हो सकता है जिस इंडस्ट्री में आपने लॉस किया है इससे पहले, अब नई इंडस्ट्री जिसमें आप काम करने जा रहे हो उसमें आपका लॉस ना हो। और अगर आप लॉस को समझ के या सोच कर अगर काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा। तो आपको अच्छी थिंकिंग से काम करना है ताकि जो यूनिवर्सल फैक्ट है वो काम करे, जो आप सोचते हो वही होता है। बाकी थैंक यू सो मच अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी यहाँ तक तो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस बहुत सारे लोगों से आज मैंने एक क्वेश्चन पूछा अपनी टीम्स के कि आप लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए करते क्या क्या हो। क्योंकि कई सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि सर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, कि हर लोग मना करते हैं, सब लोग एक्सक्यूज़ देते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने बिजनेस के लिए करते क्या हो। कुछ लोगों का क्वेश्चन आया, लोगों से बात करते हैं, लोगों को बताते हैं, लोग मना कर देते हैं, लोग बहाने बनाते हैं। अपनी गलतियों को ना देखकर हम सामने वाले की गलतियां ज़्यादा बताते हैं लीडर, है ना, कि लोग ये बोलते लोग वो बोलते। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप क्या करते हो। लीडरशिप होती क्या है। अगर आपको लीडरशिप का एल भी पता होता है ना तो आप मार्केटिंग लाइन के बादशाह बन सकते हो। समझ रहे हो लीडरशिप होती क्या है। मैं आपसे कोई क्वेश्चन करता हूँ, मैंने आपसे सबसे बताया, आप लीडर करता क्या क्या है ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना कि आप ये सारी चीज़ें करते हो तभी मानूंगा कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चलता। आपको पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, लीडर जो होता है वो सबसे पहले जिस कंपनी में वो काम कर रहा होता है उस कंपनी को पहले अपनी खुद की कंपनी मानता है, अपना खुद का बिजनेस मानता है, और ये सोचकर काम करता है कि ये मेरा बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस को स्टैंड करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले ये देखता है अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यानी सोशल मीडिया में जो भी प्रोफाइल होती है उसे अट्रैक्टिव बनाता है जिससे लोग अट्रैक्ट हों। सेकंड, अपने आप को अट्रैक्ट बनाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि वो दिखने में ऐसा क्या है। क्योंकि लोग कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं होते, आपको देख के ज्वाइन होते हैं कि आप कैसे हो। लोग आपके साथ बिजनेस क्यों करेंगे यार। आपके पास नॉलेज है, स्किल्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी है, लगता है कि आप किसी के सपनों तक उसे पहुंचा दोगे, आप सपनों के सौदागर हो लोगों के। तो सबसे पहले अपने आप को ऐसा तो बनाओ ताकि लोग आपको देख के लगे कि हाँ हम भी रिच बन सकते हैं इस पर्सन की तरह। तो आप अपने ऊपर करते क्या हो। आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा किया, आपने अपनी प्रोफाइल ठीक करी इंस्टाग्राम की। सेकंड, अपने स्टेटस अच्छे डाले। स्टेटस ही नहीं पढ़ते कई लोगों के किसी भी कंपनी, अगर उसका बिजनेस है तो अपने बिजनेस के लिए कोई भी स्टेटस यानी कि बना भी सकता है, एडिटिंग भी कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप अपने बिजनेस को अपना मानते हैं तो। समझ रहे हैं आप। एंड सेकंड चीज़ ये लगती है, चलो आपने अपने आप पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम कर लिया, प्रोफाइल अच्छी बना ली। थर्ड, आपने स्टेटस भी अच्छे लगाना शुरू कर दिया। अपने कुछ भी बिजनेस को लेकर थोड़ा स्टार्ट अच्छे तरीके से स्टेटस मतलब एडिट वगैरह करो। आपको एडिटिंग आनी चाहिए, क्रिएटिव माइंडसेट होगा तो ही आप मार्केटिंग लाइन में अच्छी अर्निंग कर पाओगे। क्रिएटिव वाले पर्सन, जो क्रिएटिविटी वाले पर्सन होते हैं उसकी मार्केट वैल्यू होती है। तो क्या आपके अंदर क्रिएटिविटी है किसी चीज़ को लेकर। फिर आता है चौथे नंबर पर इन्विटेशन। इन्विटेशन करने से पहले नेम लिस्ट बनाई जाती है। क्या नेम लिस्ट बनाते हैं आप। और सबसे बड़ी बात यही है कि इन्विटेशन तो गई बाद में, सबसे पहले अपने आप को अच्छा बनाओ कि लोग आपको देख के खुद ब खुद ज्वाइन कर लें। स्किल्स हो, बोलने का तरीका अच्छा हो, आपकी स्पेस 3 साफ हो, यानी बोलने का तरीका एकदम क्लियर हो ताकि सामने वाले बंदे को समझ में आए आप बोल क्या रहे हो। समझ रहे हो। एंड सेकंड चीज़, यार उस बंदे को दिखना चाहिए कि हाँ मुझे भी इस बंदे की तरह बनना है। जब आप अट्रैक्टिव दिखने में हो, क्रिएटिव माइंडसेट हो, तो लोग आपके साथ खुद ब खुद बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हो आप ऐसा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। आपका बोलने का तरीका कैसा है। अगर आप मेरी आज वीडियो देख रहे हो तो इसके पीछे कॉन्फिडेंस भी छुपा हुआ है कि मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूँ, है ना। क्योंकि मैंने कोई किताबी ज्ञान नहीं सीखा, मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। मैं कम से कम 2 से 3 हज़ार लोगों को गाइडेंस दे चुका हूँ, तो मैं वहाँ से चीज़ों को सीखा कि एक्चुअल में लोगों को समझ में क्या आता है। मेहनत करी भाई, तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत तो करते जाओगे उतने आगे बढ़ जाओगे। तो आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ही उसमें लग जाते हो कि हाँ इन्विटेशन कर दो। क्या इन्विटेशन से पहले अपने आप को ऐसा बनाते हो कि लोग आपके साथ ज्वाइन हो जाएं।
तो सबसे पहले अपने ऊपर खर्चा करना शुरू करो। कोई भी बिजनेसमैन है सबसे पहले दुकान बनाता है, सामान भरता है, उसको सजाता है ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो उसके तरफ। आपने अपने आप को अट्रैक्टिव कैसे क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ब्रांड तो आप खुद होते हो अपने बिजनेस के, लोग आपको देख के ज्वाइन होते हैं, ये बात आप समझ लो। सेकंड चीज़, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाता है, आप कितने कॉन्फिडेंस हो। थर्ड चीज़, आप पॉजिटिव कितना अपने बिजनेस को। कल का आया हुआ चूजा, कोई भी जो इंसान खुद काम कुछ नहीं कर रहा होता है वो आपको नेगेटिव करके चला जाता है और आप नेगेटिव हो जाते हो, इसलिए आप बर्बाद हो जाते हो मार्केटिंग लाइन के अंदर, फिर गालियाँ दे। नेक्स्ट, आपका काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो सालों साल चले। मैं जूम ऐप पे मीटिंग बहुत कम देता हूँ अपनी टीम्स को, क्योंकि अगर मैं जूम ऐप पे मीटिंग देता हूँ तो सिर्फ वो 10, 15, 20, 50, 60 हज़ार लोगों के लिए होंगी मीटिंग्स, लेकिन मेरी वीडियोस बार बार देख सकते हो आप। जूम ऐप की मीटिंग सिर्फ एक ही बार मिल सकती है आपको, लेकिन अगर मेरी बनाई हुई वीडियो है तो आगे चलकर डाउनलाइन तक पहुंचेंगी वो वीडियोस। और फिर मैं अपने काम को शॉर्ट तरीके से करना पसंद करता हूँ। कोई भी काम हो, बड़ा सा बड़ा काम ऐसा कर दो जिसमें आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जितना सक्सेस स्पीड मांगती है और विजन इतना होना है कि आप काम ही ऐसा कर दो जो आगे तक चलते रहे। इससे पहले भी मेरी कई सारी वीडियोस है और अभी भी है, हो सकता है अगर आप पहली वीडियोस पे भी देखोगे तो बहुत सारी नॉलेज मिल सकती है आपको उसके अंदर। जितना मुझे आता है मैं क्लियरली सिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने जिसमें 2 साल 6 साल, मैं 2 साल दिए, 6 महीने दिए, उन चीज़ों को मैं 1 महीने में सिखाने की हैसियत रखता हूँ कि जो चीज़ मुझे आती है मैं आपको 1 महीने के अंदर सिखा सकता हूँ उस चीज़ को लेकर। फॉलो आपके ऊपर है कि आप करते क्या हो। अगर आप सीख लोगे तो बन जाओगे आगे, ठीक है। सो गाइस, पता चला अब आपको कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। क्या आपने ये सारी चीज़ें करी अपने अंदर? आप अपने अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम किया, आपने क्रिएटिविटी लेकर आए अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल लेकर आए, आप मेहनत कितनी करते हो आपको पता है। आप पैसों से ज़्यादा तो एक्सक्यूज़ देते हो। मार्केटिंग लाइन में आते हो लाखों कमाने के लिए, लाखों एक्सक्यूज़ पैदा हो जाते हैं अंदर से, और वही एक्सक्यूज़ आपको ख़त्म कर देते हैं और आपको वही एक्सक्यूज़ आपके माइंड सेट में निगेटिविटी लेके आते हैं। फिर आपको ऐसे पर्सन मिल जाते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में खुद कुछ करेंगे नहीं और आपको भी नहीं करने देते। प्रोफेशन कोई भी बेकार नहीं होता। सफलता उन्हीं बंदों को मिलती है जिनके अंदर अकेले बढ़ने की हैसियत होती है। दोस्त के भरोसे बैठना, फैमिली के भरोसे बैठना वगैरह वगैरह XYZ जो भी है, उनके भरोसे बैठोगे तो आप कामयाब नहीं बनोगे। सफल सक्सेस सिर्फ आप हो सकते हो, खानदान नहीं हो सकता, समझ रहे हो। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अकेले। जिसके अंदर अकेले बढ़ने की हिम्मत होती है ना, वही आगे बढ़ता है। प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, चाहे वो डांसिंग, सिंगिंग, फाइटिंग या फिर रैपिंग या फिर मार्केटिंग लाइन हो, अकेले बढ़ जाओगे आगे तो ही कामयाब हो जाओगे। मेरे साथ के कई सारे लोग आए थे, आज नहीं है बिजनेस में। ऐसे ही आप भी अपने आप में आगे बढ़ो।